हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैथफिश यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ऑलराइट। तो अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको सिखाया हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस क्लास में हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से आप कैसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज एलिमिनेशन मेथड्स में बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ सम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। सो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सम आप सॉल्व कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी स्कोरिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए मिलते हैं बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ सम से और जानते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन चला के आपको बोल दे रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेप वन क्या रहेगा, पहले तो मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दी हुई है 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। अब आप देख पा रहे हो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या तो x को आपको हटाना है और या तो फिर y को हटाना है। फिर जो भी एक चीज़ हट गई तो रिमाइंडर जो चीज़ बच गई उसके हेल्प से आपको पहले उसकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसे इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। तो चलिए जानते हैं ये होता कैसे। तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ये वाली मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये वाली मेरी इक्वेशन 2 हो गई। ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशंस एक के नीचे एक करके लिख लेना है। 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। अब आप देखो, जैसे कि मैं इस सम में आपको सिखाता हूँ कि ये x को कैसे एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले ये आप जानो कि 10 और 6 यहाँ पर क्या है। ये वाली चीज़ जो 10 है और ये वाली जो चीज़ 6 है, ये x की कोएफिशिएंट्स है। तो मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लूँगा। ठीक है, तो चलिए 10 और 6 की एलसीएम निकालता हूँ। ये क्या आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। तो एलसीएम क्या हुआ मेरा 30। तो सिंपली अगर 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 आ जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशंस को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइकवाइज जब इन दोनों की एलसीएम आ गई 30, तो यहाँ पर दिया हुआ है 6। तो अगर मैं इस 6x को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा ये 30x हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा 30x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 225। ऑल राइट। और इसे जब मैं इंटू कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है 30x माइनस 20, सॉरी ये 9y होगी। ऑल राइट, ये 9y होगी। तो ये हो गया 30x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 225, और उसके बाद ये हो गया मेरा 30x माइनस 25y इज इक्वल्स टू 55। ऑल राइट, ऐसा करके मुझको इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप 2 क्या हो गया मेरा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। ये वाली मेरी इक्वेशन 2 हो गई और ये वाली इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये साइन जो यहाँ पर पॉजिटिव का है ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो जब भी ये पॉजिटिव 30x और यहाँ पर ये नेगेटिव 30x, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 9y और यहाँ पर प्लस 25y। तो 25 और 9 कितना होता है 34y इज इक्वल्स टू, अब आप देखो 225 में से 55 चली गई। तो यहाँ करके देख लेते हैं, 225 में से 55 मुझे माइनस करनी है। तो ये वाली चीज़ 0,
ये वाली चीज़ हो जाएगी 12 और 12 में से 5 गया तो 7 और ये वाली हो गई 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 170। तो ये सिंपली मेरी ये आ गई। अब मैं y की वैल्यू जब यहाँ पर निकालूंगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा 170 डिवाइडेड बाय 34। ठीक है, तो चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं। तो एक बार 34 इंटू 5 टाइम्स करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17। तो ये इससे 5 टाइम्स में काटेगा। तो फिर y की वैल्यू क्या मिल गई मुझको 5। अब जब आपको एक चीज़ की वैल्यू मिल गई तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में। वो ये इक्वेशन हो सकता है और चाहे तो ये भी हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि उसी में सब्स्टिट्यूट करने की जो इक्वेशन छोटी हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सके और जल्द कुछ कुछ मिनटों में आपको आंसर मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या था हमारा 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगा 10x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। ये वाली चीज़ हो जाएगी 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 75। अगेन ये वाली चीज़ हो जाएगी 75 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 60 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 60/10 विच इज इक्वल्स टू 6। तो क्या मिल गया मुझे आंसर, x की वैल्यू मुझे मिल गई 6 और y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। तो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हमें ये आंसर मिला है जिसमें x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5। आई होप ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो आप इसे 2-3 बार देखिए पॉज कर करके और देखिए ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अब देखिए इस सम में 0.4x दिया हुआ है। अगेन इसमें भी वही करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, और ये भी आपको एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से ही सॉल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल्स टू 6.5। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसे। ये है 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल्स टू 6.5 और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 0.9। अब आप एक चीज़ देखो कि ये सब कोई 1 डेसिमल प्लेसेस में दी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा 4x/10 माइनस 15y/10 इज इक्वल्स टू 65/10। तो अगेन अगर ये एलसीएम मैं इसका अगर ले लेता हूँ तो ये सिंपली ऐसे आ जाएगा 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65/10 और ये 10 और ये 10 कट गया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई मेरी 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 और इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब आइए चलिए इसे देखते हैं। अगेन ये भी 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है और ये 0.9 भी 1 डेसिमल प्लेस है। तो अगेन मैं इसे भी ऐसे लिख लेता हूँ 3x/10 प्लस 2/10y इज इक्वल्स टू 9/10। अगेन जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9/10। तो अगेन ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएगी। तो क्या बच गया मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 और इसे मैं क्या बोल देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये डेसिमल्स को हटा दिया है और मेरे पास 2 क्लीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस बच गए। तो चलिए इन्हें लिख लेता हूँ मैं। ये क्या हो गया मेरा 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 और ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। तो अगेन आपको क्या करना है, ये एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। तो पिछले इक्वेशंस में हमने क्या देखा था, कुछ जिसको भी आपको हटाना है उन दोनों की एलसीएम्स ले लो। अगेन आप चाहो तो 15y और 2y की भी एलसीएम ले सकते हो, बट देखो
ये 15y और इस पे लोगे तो थोड़ी ये बड़ी डिजिट आ जाएगी, 65 दी हुई है, तो मैं ये 4 और 3 को ले लेता हूँ, सबसे सिंपल रहेगी। ठीक है, तो 4 और 3 की एलसीएम क्या होती है? एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज सिंपली इज इक्वल्स टू 12। तो इस इक्वेशन को, तो 4 से अगर मैं 12 को ये करूँ तो क्या आया मेरा 3, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये पूरी 3 से इंटू करनी पड़ेगी, और यहाँ पर है ये 3 और मुझको एलसीएम है 12, तो अगर 12 डिवाइड बाई 3 4 होती है, तो ये पूरी वाली इक्वेशन को मुझे 4 से इंटू करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे क्या रिजल्ट मिल गया, चलिए लिख लेता हूँ उसे। ये मुझे क्या रिजल्ट मिल गया, ये मिल गया मुझे 12x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 65 इंटू 3। जब आप 65 इंटू 3 करोगे तो मैं रफ में करके देख लेता हूँ, सिंपली 3 5 ज़ा 15, 1 3 6 18 और एक 19, तो ये क्या मिल गया मुझे 195। अब जब मैं 4 से ये सेकेंड इक्वेशन को इंटू करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, अगेन 12x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 36। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब भी मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाली चीज़ माइनस, ये वाली चीज़ माइनस और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव 12x है, यहाँ पर ये नेगेटिव 12x है, तो ये तो सबसे पहले कट गया। अब यहाँ पर माइनस 45y है, माइनस 8y है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 53y। उसी तरह यहाँ पर है 195 माइनस 36, तो चलिए 195 से माइनस 36 कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 15 में से 6 गया तो 9, ये इसने एक इसको दे दिया था तो ये बच गई 18, और 18 में से 3 गई तो 15, तो ये क्या बच गया मेरा 159। अगेन ये नेगेटिव साइन में है, तो चलिए इसे देखते हैं क्या होगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 159 बाई 53। अब 53 को अगर मैं 3 टाइम्स करके देखता हूँ आता है कि नहीं, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या आ गई मेरी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब आप देखो ये माइनस साइन इधर है और मुझे तो पॉजिटिव वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल्स टू -3। अब आप देखो जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, तब आप ये वैल्यू चाहे तो आप इसमें सब्सिट्यूट कर दो और चाहे तो आप इसमें सब्सिट्यूट कर दो, आप किसी में भी सब्सिट्यूट करोगे तो वैल्यू सेम ही आनी है। तो चलिए मैं इसे इधर सब्सिट्यूट करता हूँ, एक बार के लिए मैं ये रफ वर्क के लिए लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो अगेन ये सब्सिट्यूट करता हूँ मैं इसमें, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 में, तो 3x, x की वैल्यू तो मुझे निकालनी है और y की वैल्यू क्या मिल गई मुझको -3 इज इक्वल्स टू 9, तो ये क्या हो गया मेरा 3x -6 इज इक्वल्स टू 9, तो ये 3x इज इक्वल्स टू, अब ये 9 प्लस 6 15, तो x इज इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, तो क्या मिल गया मुझे x इज इक्वल्स टू 5। तो जैसा कि आपने देखा ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको सॉल्व के मुझे करके मुझे क्या आंसर मिला, x इक्वल्स टू 5 मिल गया और y इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। अगेन ये सब सम्स बहुत ही सिंपल और बेसिक है, आपको ये प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लूइडली आप इसे कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अब ये देखो ये टाइप B1 वेरिएंट है, ठीक है, इसके अर्लियर में टाइप A1 था, A2 वेरिएंट था, अब ये B1 वेरिएंट। यहाँ पर ये B1 वेरिएंट इसलिए है क्योंकि अब तक ये कोई भी चीज़ x की जो भी कोएफिशिएंट थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, बट यहाँ पर देखो x की कोएफिशिएंट ये डिवीजन में है, तो अब इसे कैसे करेंगे, सिंपली पहले तो इक्वेशंस को लिख लेना है। तो चलिए इक्वेशंस को लिख लेते हैं, ये क्या दी हुई है, ये कुछ इस प्रकार दी हुई है, और ये यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, 6/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो डिवीजन में है तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एलसीएम निकाल सकता हूँ। तो चलिए इनकी एलसीएम निकाल ली मैंने, एलसीएम हो जाएगी x, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 4 + 3xy इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा।
अब ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोएफिशिएंट्स को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3xy माइनस 8x इज इक्वल्स टू -4। अब इसे मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए इसे देखते हैं। तो अगेन ये x हो गया एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगी 6 माइनस 4xy इज इक्वल्स टू -5। अगेन ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो 6 माइनस 4xy इज इक्वल्स टू -5x। अब आप देखो मैं ये सारे x को एक तरफ लिख लेता हूँ तो ये क्या हो गया -4xy प्लस 5x इज इक्वल्स टू -6। मैंने सिंपली इसको इधर ले गया और ये वाली 6 को उधर ले गया। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ देखो ये मुझे नेगेटिव में मिल गई तो इसे मैं एक बार के लिए पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो अगेन LHS और RHS में माइनस से इंटू करने से ये मुझको पॉजिटिव में मिलेगा तो ये वाली चीज़ हो गई -5x और ये वाली चीज़ हो गई 6। तो ये वाली जो चीज़ मिल गई ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप देखो आपको दो इक्वेशंस मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे करके लिख लूँगा 3xy माइनस 8x इज इक्वल्स टू -4 और यहाँ पर क्या है 4xy माइनस 5x इज इक्वल्स टू 6। अगेन आप फिर से एक चीज़ देखो, ये xy को आप चाहे तो एलिमिनेट करो चाहे तो आप इसे एलिमिनेट करो, आप जिसे भी एलिमिनेट करोगे आंसर सेम आनी है। तो चलिए मैं इसे इन दोनों को एलिमिनेट करता हूँ तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। तो जब 12 आ गया तो जब 12 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 आएगा। तो ये पूरी इक्वेशंस को मुझको किससे इंटू करनी है 4 से, और ये वाली पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करनी है 3 से, क्योंकि एलसीएम दोनों का 12 होता है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली इक्वेशंस क्या आ गई मेरी 12xy, ये वाली क्या हो गई मेरी -32x इज इक्वल्स टू -16। आप समझ पा रहे हैं, ये 12xy -32x इज इक्वल्स टू -16। और ये नीचे वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी 12xy -15x इज इक्वल्स टू 18। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझको नीचे वाली चीज़ को, तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। तो ये +12xy और ये -12xy कट गई, और ये -32x में +15x जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये -17x बन जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये -16 और -18 आ जाएगा आपका -34। अगेन दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट गया और x इज इक्वल्स टू 34/17। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक चीज़ की मुझको वैल्यू पता चल गई है। तो अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है मेरा 3xy माइनस 8x इज इक्वल्स टू -4। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये वाली कुछ ऐसे दी हुई है तो ये वाली क्या हो जाएगी मेरी 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू -4। अब ये -16 जब उधर जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 16, तो ये वाला क्या आ जाएगा मेरा 6y इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू 12/6 विच इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली तो क्या मिला हमें x इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सम्स होते हैं ये, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स होते हैं। आपको जस्ट यू नीड टू कीप प्रेजेंस ऑफ माइंड टू सॉल्व दिस सम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये श्योर शॉट
नंबर्स आपको लाने हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और एलिमिनेशन मेथड्स के डिफ़िकल्ट वैरायटीज़ को लेके मैं आपके सामने आऊँगा और फिर देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। इन द मीन टाइम आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये एलिमिनेशन के इंट्रोडक्शन मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसी चैप्टर है जो यहाँ पर सीखा हुआ मेथड आपको एडवांस चैप्टर्स में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। एलिमिनेशन मेथड विल बी कंटिन्यूड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।